भगवान की पिंडी की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें यह निवेदन किया है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास, शिव पिंडी के पास जो भी कोई सत्कर्म किया जाता है उसका फल 10,000 गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। रामायण का पाठ आप घर पर कर लें, उसका पाठ उसका 1 गुना फल है। मानस का पाठ, तुलसी के वृक्ष के पास बैठ करके उसका आप पाठ कर लें, उसका 10 गुना फल है। गौशाला में बैठ करके पाठ कर लें, उसका 1000 गुना फल है। उसको मंदिर में बैठ करके, किसी मंदिर में बैठ करके ये आप इसका पाठ कर लें, उसका 4 फल है, 4000 गुना। लेकिन यही आपने यह पाठ कहीं भगवान शंकर की पिंडी के पास में बैठ करके पाठ किया है, कोई भी आराधना पूजा की है, तत्काल उसका फल है, पुण्य है, आप में 10,000 गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर घर में भगवान शंकर की पिंडी हो, भगवान शिव पूजे जाएं। भगवान शंकर की बहुत बड़ी महिमा है, शब्दों में जिसको पूरा नहीं किया जा सकता ऐसे भगवान शंकर। और वर्णन किया गया है कि लिंगम संबंध सुप्रीत्या धन्यस्त्वं सैव सत्तम। धन्य धरती के वह लोग जिनके द्वारा भगवान शंकर की पिंडी को घर पर स्थापित किया गया। नर्मदेश्वर भगवान की स्थापना कल भी मैंने आपके मध्य में इस बात का निवेदन किया है। यहां बड़ी सुंदर बात लिखी है कि धरती पर 1 इंच जगह ऐसी नहीं है जिस स्थान पर भगवान शंकर की पिंडी किसी न किसी प्रकार से न हो। सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्यान वेद्यते। कुंती मैया राम राम, बैठो सोफे पे। सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्यान वेद्यते। सर्वालिंगमयी भूमि सर्वलिंगमया जगत। यह पूरी संपूर्ण धरती है भगवान महादेव की पिंडियों से सटी पटी हुई है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसी ग्रंथ में स्वयं भगवान नारायण कहते हैं, आगे आप सुनेंगे, जिसने भगवान शंकर की पिंडी की स्थापना अपने हाथों से की है, धरती पर उस भक्त से बढ़कर के मुझे और कोई दूसरा भक्त प्रिय नहीं हो सकता। ये स्वयं भगवान नारायण के शब्द है। और इस बात का प्रमाण गोस्वामी जी ने अपनी रामायण से दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि रामचरित लिखने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण ग्रंथों का स्वाध्यायन किया, पाठन किया, नहीं तो ये इतना बड़ा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख पाते। जो श्रीलिंग पुराण में स्वयं भगवान नारायण बोल रहे हैं, वह मुझे बड़ा प्राणों से प्रिय भक्त है, जिसने अपने हाथों से भगवान महादेव की पिंडी की स्थापना की है। रामायण लंका कांड दोहा नंबर 2 के आसपास की चौपाई होनी चाहिए। स्वर दीजिए। लिंग थापे विधि बत कर पूजा। लिंग थापे विधि बत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापि विधि बत कर पूजा। लिंग थापि विधि बत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। एक बार दोनों हाथ की जैसे। विधि बत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय
प्रिय मोहि न दूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा लिंग थापि विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा लिंग थापि विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ये स्वयं भगवान राम मानस में कहते हैं, और ये उस समय की बात है जब लखनलाल पास में थे, सुग्रीव भी पास में, और सब पूरा परकर राम जी का भगवान प्रभु श्री राम जी के पास है। भगवान नारायण कहते हैं कि शैव मुझे परम प्रिय है, महादेव का पुजारी मुझे बड़ा प्रिय है। लेकिन चौपाई में भी आप देखेंगे लिंग थाप विधिवत कर पूजा, एक विधान के साथ भगवान महादेव की जो पूजा है, शंकर पंचामृत से बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। पंचामृत में 5 चीजें होती हैं, दूध होता है, दही होता है, घृत होता है, और उसमें शहद और चीनी, ये 5 चीजें। इन 5 चीजों के लिए यजुर्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, पंच नद्यः सरस्वतीमप्यंत सस्रोतसः सरस्वतीत पंचधासो देशेत भव सरिता। 5 चीज 5 अमृत है, जो इन 5 चीजों से देवताओं को स्नान कराते हैं, ईश्वर उनके 5 प्राणों की रक्षा करता है। 5 प्राणों का बहुत विधान से विस्तार से वर्णन इस लिंग पुराण में है, शायद हो सकता है आज की कथा में आप सुनेंगे। तो आप भगवान को स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद फिर उसमें जल डालिए। और ये याद रखिए कि भगवान को जो जल भरा जाता है पात्र में, उसको अछीकर जल बोलते हैं, और अछीकर वह तब है जब सूखी बाल्टी में पानी आप भरें, इसलिए इसको राख से मांजा जाता है। हवन की राख से आप देवताओं को घिस सकते हैं, हवन की राख से, यज्ञ की राख से आप देवताओं के बर्तन साफ कर सकते हैं। यज्ञ की राख से आप अपने थाली कटोरे नहीं साफ कर लेना, यज्ञ की राख आप भगवान के कार्य में लीजिए, हवन की राख ईश्वर के काम में लीजिए, और उसको सूखा बर्तन साफ करें, सूखा बिल्कुल। जब उसमें आप जल भरें तो बाल्टी बिल्कुल सूखी हो, तो उसमें गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए, थोड़ा सा उसमें कपूर हल्का सा घोल के। ये मैं वेद के बाहर बात नहीं करूंगा आपको, ये ऐसी पूजाएं तत्काल अपना प्रभाव दिखाती हैं। ये बाल्टी आप रखकर आप ऊन का आसन लीजिए, कंबल बिछा लीजिए, और इस समय वैसे भी सर्दी का समय है, अच्छा ही लगेगा। कुसा का आसन भी बड़ा पवित्र है, लेकिन ऊन का आसन है वो सूतक और पातक में भी अपवित्र नहीं होता। गर्म आसन की इतनी बड़ी विशेषता है। यति के लिए बागंबर और मृग चर्म के आसन का वर्णन किया गया है, गृहस्थी लोग उसका उपयोग न करें, ये तो अपराध भी हो जाएगा। किसी की चमड़े पर बैठ करके साधना तपस्या वह कर सकता है जिसने अपना सब कुछ दुनियादारी जिसने छोड़ रखी है। इन सब चीजों का वर्णन इसी ग्रंथ में है, और मैं इसी ग्रंथ के ही माध्यम से आपको निवेदन कर रहा हूं। तो सबसे पहले आचमन करें, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आचमन की महिमा का वर्णन किया है। अपवित्रः पवित्रो वा, यह श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सा वाव्यांतरा शुचि। आचमन करके जैसे ही आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं पूजा में, अंदर और बाहर के पाप उसी समय समाप्त हो जाते हैं। जब तक पाप समाप्त नहीं होंगे आप जप नहीं कर सकते, नींद आ जाएगी। और भजन में नींद अपराधों से आती है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। हाँ, अपराधों की बिना, कथा में नींद अपराधों से आती है। फिर कहा जब अपराधी है तो कथा में आ कैसे गए? कहा वो कोई पुण्य है, वो पुण्य लेके आ जाता है। नहीं तो कथा में नींद आती है, मंदिर में नींद आती है, वो वासियां आती है, और ये आलस्य आता है, ये प्रमाद आता है, ये सब एक
अपराध का कारण है, इसलिए उसके लिए हम आचमन करके बैठते हैं। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है, यह स्मृत पुंडरीकाक्ष। जिस समय आप स्मरण करते हैं भगवान का, उसी समय आप शुद्ध हो जाते हैं, आप अपने आप में पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। इतना करने के तत्पश्चात आप थोड़ा सा पानी जमीन पर डालें आसन के सामने, और इतना करने के तत्पश्चात फिर आप दिया जलाइए। दीपक कर्म साक्षी देव है, और बिना दिया जलाए आपकी साधना की कोई गारंटी नहीं लेता। इसको कर्म साक्षी देव कहा गया। उसके तत्पश्चात आपसे आता है तो ये कुछ आप बोल लें। क्या है? श्रीमन महागणाधिपतये नमः। 5-4 नाम ये मैं बोल रहा हूं और ये आपके काम आएंगे। ये पूरी लिंग पुराण की कथा आपने 22 तारीख तक सुन ली तो आधे से ज्यादा पंडित भी बन जाओगे आप। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, गौ ब्राह्मणेभ्यो नमः और सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ये बोल लीजिए। मंत्र तो और भी बहुत हैं, लेकिन वो आप सब नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक आप जरूर बोल सकते हैं। इस एक श्लोक को बोलकर पूजा को आप शुरू करें, और फिर एक श्लोक और बोलूंगा जिसको बोलकर आप पूजा का समापन करें। अपनी नित्य की जो पूजा है उसमें सबसे पहले जो आप भगवान को निलाने से पहले हाथ जोड़ करके जो एक आप श्लोक बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनम हरि। ये प्रेस वाले श्लोक गलत छापते हैं हमेशा, इसको शुद्ध बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ोध्वज, गरुड़म ध्वज नहीं है, गलत हो जाएगा, गरुड़ोध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनम, और ये प्राय तनु लिखते हैं, लेकिन ये मंगलाय तनम हरि। ये जब सागर का मंथन हुआ था तो भगवान महादेव ने ये श्लोक भगवान नारायण के लिए बोला है। इस श्लोक से आप अपनी इस मंत्र से, इस स्तुति से आराधना आरंभ कीजिए। और जब पूजा पूरी होती है, जब आप अपना आसन छोड़ते हैं, उस समय ये बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये आप बोल ही लेंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी शहीतम नमामि। लेकिन ये तो लास्ट की बात है। लेकिन मंगलम भगवान विष्णु बोल के आपको क्या करना है? पुरुष लोग हैं वह अगन्यास करन्यास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम से पाप जलते हैं। जहां अष्टांग का योग का वर्णन किया है उसमें प्राणायाम पर बड़ा जोर दिया है, हो सकता है आज की कथा में आप सुनेंगे। अगन्यास करन्यास में माताएं हाथ जोड़ लेती हैं, तत्पश्चात देवता को स्नान कराया जाता है। पहले आप जल से स्नान कराइए, और कितना भी आपको जरूरी काम हो, एक बार ये चौपाई कह रही है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। भगवान विधिवत कर पूजा कहते हैं, तो वो विधिवत क्या है महादेव की पूजा, ये आप सुन लीजिए। पहले जल से स्नान कराएं आप, उसके तत्पश्चात दूध चढ़ाएं महादेव पर। और याद रखिए, गर्म दूध भूल से भी किसी देवता के ऊपर ना चढ़ाना, उसके परिणाम विपरीत है। गैया का कच्चा दूध चढ़ाइए, उसके बाद में फिर जल डालिए, उसके तत्पश्चात दही। दूध से वंश वृद्धि बढ़ती है, परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुकती। देवताओं को दुग्ध से नहलाने का यह प्रभाव है अपने आप में। इसलिए आप कभी गिरिराज जी जाएं तो लोग भगवान गिरिराज की दूध से परिक्रमा करते हैं, कच्चे दूध से। वो मनौती मांगते हैं, हमारे घर एक बच्चे का जन्म हो जाए, और भगवान गिरिराज प्रभु उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। लोग फिर ऐसा करते हैं। और ये एक एक पॉइंट, एक एक शब्द लिखने को लायक है। इस कथा में आपकी कमर तो नहीं मटक पाएगी। आप ये कहेंगे खूब नाचना गाना हो जाए, वो संभव नहीं है। लेकिन जीवन जीने की एक थ्योरी है, इसमें एक सिद्धांत है, और वो काम में आएगा। तो दुग्ध से आप स्नान कराएं,
आज हमारे पास लाखों लोग हैं देश के, हजारों नहीं है, लाखों की संख्या में हैं। आप हमसे प्रीति इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी आराधना में दूध से भगवान को निला करके आपकी वंश वृद्धि की कामना करते हैं, नित्य करते हैं, रोजाना करते हैं। दही से भगवान को निलाइए, दही आपको आदर दिलाता है, मान दिलाता है, सम्मान दिलाता है। आप पैसे वाले बने रहिए घर के, लेकिन समाज में सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो आदमी लुटा और पिटासा लगता है। तो ये दही आपको आदर देगा। देखिए पिछले साल अग्नि पुराण की कथा में हम निवेदन यहां से करके गए थे, और देखिए ये मैं जो बोलता हूं उसको मैं खुद करता हूं। 1 साल पहले से मैंने यज्ञ में दही की आहुति डालना करतार नगर से ही शुरू किया है, क्योंकि उससे पहले मुझे पता नहीं था। पिछले साल अग्नि पुराण में यह लिखा हुआ था, जो हवन में यज्ञ में दही की आहुति डालेगा, बहुत ध्यान से सुनिए, दुश्मन भी उसके अपने हो जाएंगे। वह रास्ते में जहां भी चलता है वो सुरक्षित होगा, काल के गाल में भी वो सुरक्षित होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी। दही का प्रभाव है। तो पिछले साल जब अग्नि पुराण में जो प्रसंग आया होगा ये दही वाला, उस दिन से लेकर आज की तारीख तक, आज तारीख 15 दिसंबर 2019, मुझे लगता है कि एक दिन के लिए भी ये शायद आहुति नहीं छूटी होगी। मैं सिर्फ आपको बताता ही नहीं, उसके ऊपर मैं भी चलता हूं, मैं करता हूं वह काम। दही की महिमा है। दही से भगवान को निलाइए। कभी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में कभी यज्ञ करो घर में, तो उसमें दही की आहुति डालिए आप। स्वास्थ्य के लिए भी दही बड़ा फायदेमंद है। तत्पश्चात नंबर आता है घी का। बशो हो पवित्र मश शतधारम। यदि आपने नित्य 100 चम्मच 100 बूंद यज्ञ नारायण के ऊपर चढ़ा दिए, मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपने देवताओं को अपना ऋणी बना लिया, कर्जदार बना लिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जो घी की बूंदें अग्नि के ऊपर चढ़ाते हैं, देवता किसी न किसी रूप से उन भक्तों से मिलने को आते हैं। नदियां उन भक्तों से बात करने के लिए आती हैं, भले ही किसी न किसी रूप से चल के क्यों ना आए। देवी भागवत में लिखा है कि घी खाने में फायदा करता है, लेकिन उससे भी ये जलाने में ज्यादा फायदा करता है। इसको आप ज्योत के रूप में जलाइए, इसको आप हवन यज्ञ के रूप में जलाइए, और ये आप नियम ले लीजिए। मैं दोबारा आपके अपने इस करतार नगर में आऊंगा, आप मुझे धन्यवाद बोलेंगे, कहोगे महाराज ये आनंद आ गया। ये आदत डालिए अपने घर में। वह पूजा कभी पूरी नहीं होती जिस घर में पूजा में दिया नहीं जलते, आरती नहीं होती भगवान की। आरती से भगवत दोष समाप्त हो जाता है। पूजा में हमसे हजारों त्रुटियां होती हैं, हम समझ नहीं पाते। जब करने में बहुत त्रुटियां होती हैं, हम समझ नहीं पाते, लेकिन आरती से अनजान में हुआ अपराध तत्काल उसका प्रायश्चित हो जाता है। बिना आरती के देवालय की पूजा ही पूरी नहीं होती। जो भगवान कहते हैं कि लिंग थापि विधि बत कर पूजा, लिंग थापि विधि बत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान ताली आपको ही बजानी होगी। मोहि न दूजा, लिंग थापि विधि बत कर पूजा, लिंग थापि विधि बत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, लिंग थापि विधि बत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान कहते हैं कि यदि एक नियम से, एक विधि से आपने महादेव की आराधना कर ली है, प्रभु ने कहा है कि उससे प्रिय मुझे और कोई दूसरा नहीं लग सकता। तो इस पूजा के विधान में हम पूजा करते करते पहुंच गए हैं पंचामृत में, यानी घी के पास पहुंच गए। बसो हो पवित्र मत्स्य शतधारम। शत कहते हैं 100 को। 100 धार 100 बूंद आपने पिंडी के ऊपर चढ़ाई है।
या आपने 100 चम्मच 108 चम्मच घृत अग्नि के ऊपर आपने जलाया है, समझ लीजिए कि देवताओं को आपने अपना ऋणी बना लिया, अपना कर्जदार बना लिया। घी की महिमा आप देखिए, इतनी ताकत बढ़ेगी, उसकी फेफड़ों को मजबूताई मिलेगी, उसके हृदय को मजबूताई मिलेगी। दूध में 1 चम्मच घृत गरम करके उसको डालिए। घी में गरम कर, दूध में गरम करके घी डाला गया, अपने आप में बहुत प्रभावी होता है। दूध की 100 गुनी ताकत बढ़ जाती है। 1 चम्मच घी गरम करके दूध में डालने से आपने जो 100 ग्राम दूध पिया है, उसकी ताकत 100 ग्राम का 100 गुना कर दीजिए, उतनी ताकत बढ़ जाएगी। यदि किसी के बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, 2-2 बूंद घी की दोनों नाक में सोते समय वह डाल ले, उसके बाल सफेद होने से रुक जाएंगे, उसके बाल टूटने से बच जाएंगे। यह घृत की महिमा है। माइग्रेन की बीमारी नहीं होगी, सिर में कभी दर्द नहीं होगा। ये घी की बहुत बड़ी महिमा है। आयुर्वेद भी इस घृत को मान गया है। तो आप ज्यादा तरह से यदि हो सके तो और खर्चों को थोड़ा कम कर लें, अपनी रसोई में घी को जगह दें। आज घुटनों में दर्द है और मैं यहां से एक सूत्र आपको दे रहा हूं, यदि बुढ़ापे तक आप जमीन पर बैठना चाहते हो, आपके घुटने ना दुखें, गठिया बाह का दर्द ना हो, पूरी बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द ना हो, रिफाइंड आज ही छोड़ दीजिए। ये संकल्प ले लीजिए, बॉडी में जहां आज दर्द है, एक एक गांठ दुख रही है, ये रिफाइंड मौसी की देन है, पूरी की पूरी इसकी देन है। ये आपकी रसोई में 5-6 चीजें इतनी खतरनाक हैं, हर साल आपके बीच में मैं बोल के जाता हूं और आप मानते नहीं है। एक आयोडीन नमक, जो कच्चा नमक आप ऊपर डालते हैं, ये स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। एक शक्कर, गुड़ खाइए, मैं खाता हूं, 365 दिन खाता हूं गुड़। चीनी का परहेज कीजिए। यदि चीनी को तुमने बनते हुए देख लिया है तो आप जिंदे रहेंगे, तब तक चीनी को हाथ नहीं लगाएंगे। इस स्थिति से इसको बनाया जाता है। एक कुकर, ये कुकर दाल को पकाता नहीं है, दाल को फाड़ता है। आप यहाँ कृषक किसान लोग गांवों से चल करके आए हैं, वो समझते हैं अरहर के पेड़ को 10.5 महीने लगते हैं तैयार होने में। इसको जून जुलाई में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में ये अरहर का पेड़ कटता है, आधे मई तक ये आता है। जिसने पकने में 10-11 महीना लिए हैं, तो कुकर में आप उसको 10-5 मिनट में कैसे आप पका सकते हो? कुकर में दाल पकती नहीं है, कुकर में दाल फटती है, जो तुम्हारे पेट में गैस बनाती है। ये कुकर की बनी हुई चीज आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर रही है। आप ठीक ठाक रहें, आप सुरक्षित रहें, इसलिए मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, इन चीजों को अपनी रसोई से बाहर कीजिए। एक आपकी रसोई में जो मैदा की ज्यादा चीजें बनती हैं, ये भी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हमारा तो आयुर्वेद कहता है कि व्हाइट पॉइजन, ये सफेद जहर है, इनका आप कुछ परहेज कीजिए, इनको ज्यादा मत प्रयोग में लीजिए। और एक है फ्रीज, फ्रीज में रखी हुई चीजें तत्काल उसको आप गर्म कर करके लेते हो, इससे भी स्वास्थ्य आपका बहुत ज्यादा बिगड़ता है। मैं आपको लौटा करके वहीं पर प्रसंग में ला रहा हूं। यदि घुटनों के दर्द से बचना है, जमीन में अंत तक आपको बैठना है, आप मेरे पक्के श्रोता हैं, तो आज से ही रिफाइंड को अपने चूल्हे से बाहर कर दीजिए, अपनी रसोई से बाहर कर दीजिए। आप जमीन पर बैठ ही नहीं पाएंगे, आप दौड़ेंगे। इसका परहेज मत, इसको इस परहेज में आप ले लीजिए। ये आपको गठिया पैदा कर रहा है, आपके घुटनों में दर्द कर रहा है, ये आपको बीमार कर रहा है। मेरे पास कितनी कॉलें आती हैं, कहते हैं महाराज जी हम घुटनों से बड़े परेशान, हम नीचे नहीं बैठ पाते। तो इसका आप परहेज कीजिए, अपना स्वास्थ्य देखिए। और पहला सुख है निर्मल काया। आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। घी को अपने प्रयोग में लीजिए। और गैया का घी तो कभी भी फैट नहीं बढ़ाता, चर्बी नहीं बढ़ाता, ये इसकी विशेषता है। कान में डाल लीजिए महाराज, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
यह घृत की इतनी बड़ी विशेषता है। किसी शराबी को 1.5 महीना आप मिश्री के संग घी दे दीजिए, आग के ऊपर तपाकर उसकी शराब छूट जाएगी। इसकी महिमा है, मैंने बहुत बार बोला है। और हमने 400 लोगों के ऊपर इस बात का प्रयोग किया और 400 लोगों में से 325 लोग ठीक हो गए इस उपचार के द्वारा। नशा छूट गया। ये घी की इतनी बड़ी विशेषता है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, घी के द्वारा हवन करना या देशी गाय के घी के द्वारा जोत जलाना, इसका परिणाम है कि आपने देवताओं को अपना ऋणी बना लिया, देवताओं को आपने अपना कर्जदार बना लिया। ये घृत की यह विशेषता है। आज आपने घी खाया है, 35-40 दिन तक उसका असर समाप्त नहीं होता। इसकी विशेषता है। आप बच्चों को दे नहीं रहे, दूध मंगाइए और घी अपने घर में निकालिए। बाजार का घी तो समझ लीजिए कि हम मांसाहारी बनने को तैयार हो गए। आज की स्थिति ऐसी है, मिलावट है। अभी हाथरस में 3-4 साल पहले 7 ट्रक पकड़ा गया था माल, जिसमें पशुओं की चर्बी मिली हुई थी। अपने घर पर दूध, हाँ आप दिया जलाते हैं, हवन पूजा पाठ में लेते हैं, बाजारों घृत का आप विश्वास मत करना। हमारे षोडशोपचार पूजन में जहां विधिवत पूजा की बात कही गई है, तो पंचामृत में घी का नंबर आता है और घृत के तत्पश्चात फिर है शहद। शहद बड़ा फायदा करता है। गर्म पानी में तो नशा को, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, उसको छुड़ा देता है। शहद की बड़ी विशेषता है। और गर्म पानी में तो डायबिटीज वाले लोग भी थोड़ा सा शहद डालें तो उनके ऊपर कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर की चर्बी को कम करता है, वजन को कम करता है। इसकी विशेषता है। पूजा में तो इसको लिया ही गया है। और फिर मैं 5वें सूत्र में निवेदन कर रहा हूं, शर्करा। ये आजकल की चीनी है वो नहीं, अपनी भाषा में इसको खांड बोलते हैं। थोड़ा सा हल्का पीलापन होता है उसमें, वह पूजा में उसको बड़ा शुद्ध और उसको बड़ा पवित्र माना गया है। ये पंच नद्यः सरस्वती मपियंत सस्रोतसः सरस्वती पंचदासो देश भविष्यतः। वेद कहता है कि जो महादेव को या देवों को इन 5 चीजों से निला दे, मां सरस्वती उसके कंठ में आकर के बैठ जाएगी, उसकी स्मृति जागृत हो जाएगी। पंच नद्यः सरस्वती मपियंत सस्रोतसः, मां सरस्वती उसके कंठ में बैठेगी, उसको वाक सिद्धि हो जाएगी। वो जो कह देगा वो सही हो जाएगा। ये पंचामृत से देवताओं को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। पहले तो पंचो यह बताओ, बात आ रही है समझ में? माताओं आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे विश्वास है कि आप सब नहीं तो आप में से बहुत सी संख्या में इस कार्य को आप जरूर करेंगे। तो जो भी चीज आपने दूध चढ़ाया है, उसके बाद फिर पानी से नहलाना पड़ेगा, दही फिर जल। और रोज आप हमें पूजा में देखते ही हैं। मैं श्री मिश्रा जी के आवास पर रुका हूं, गली नंबर मुझे पता नहीं है। वहां सुबह 6 बजे से आराधना पूजा शुरू हो जाती है। पहले सुंदरकांड का पाठ होता है और इसके तत्पश्चात नित्य अभिषेक होता है। हम कहीं भी रहें, यहाँ रहें, वहां रहें, देश से बाहर रहें, 7 समुद्र पार रहें, लेकिन अभिषेक नहीं रुक सकता। अभिषेक की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। एक बार हम बैठे सोच रहे थे, जब कृष्ण को गोपेश्वर की जरूरत पड़ी, राम को रामेश्वर की जरूरत पड़ी, तो हमें बटेश्वर नाथ की जरूरत क्यों नहीं है? हमें महादेव की जरूरत क्यों नहीं है? हमें भगवान की जरूरत क्यों नहीं? हमारी एक आईडी चल रही है, उससे आप जरूर जुड़िए, बाबा बटेश्वर नाथ। ये तुलसीवन आश्रम से है आईडी फेसबुक पर, उसको सर्च करके, और उसमें हम बड़ी सुंदर सुंदर पोस्ट डालते हैं। ये मंदिर कितना काल का पुराना है, अनादिकाल, बिना प्रमाण बिना श्लोक के तो कोई बात नहीं होती। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में बाबा बटेश्वर नाथ की महिमा का वर्णन है। तो उसकी पोस्ट आप फेसबुक पर जाकर उसको सर्च कीजिए, बाबा बटेश्वर नाथ, और यह आईडी तुलसीवन आश्रम से चलती है। हो सकता है उसमें हमारी फोटो भी लगी होगी, और इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट, अच्छी अच्छी बातें भगवान महादेव के बारे में सुनने और समझने को मिलेंगी। बगल में थोड़ा देखिए, कोई सो तो नहीं रहे, देख लो एक बार, जयकारा लगाइए एक बार। लिंग थापे विधि बत कर पूजा, लिंग थापे विधि बत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापी
वत कर पूजा लिंग थापी विधि वत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा लिंग थापी विधि वत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। और सुनिए, इतना सा करने के बाद बढ़िया वस्त्र से पहुंच करके फिर उसमें कलावा बांधिए। कलावे से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, पूरे जगत को इस बात का पता है। कलावे के तत्पश्चात रोली लगाइए। पता नहीं कौन बोल के चला गया कि माताओं को रोली नहीं लगानी चाहिए। मैंने बड़े ग्रंथों को पढ़ा, पता नहीं कहां से ये उन्हें ये सूचना मिली है। गंधद्वाराम दुरादर्शाम, भैया गंध देवताओं को लगाने से माता या देवी सर्वभूतेषु गंध रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता मां भगवती जगदम्बा का अद्भुत दिव्य ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण, जिसमें विधिवत इस पूजा के प्रकरण का जो वर्णन किया है उसमें स्पष्ट लिखा है मां शक्ति देवताओं को गंध चढ़ाती है, उसके मांग के सिंदूर की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो देहि। उस मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि जिस नारी का पति उससे दूर है, किसी के कब्जे में है, वह देवियां एक जल में गंध रोली घोलकर भगवान महादेव का अभिषेक करती है। जिनका बेटा उनसे बहुत दूर चला गया है, बेटा उनकी बात नहीं मानता, किसी मां के पास बेटा आता नहीं है, अपनी संतान को संभालने के लिए मां शक्ति जल में रोली घोलकर भगवान महादेव के ऊपर अभिषेक करती है। गंध की बहुत बड़ी महिमा है। उसके तत्पश्चात रोली लगाने के बाद फिर चंदन लगाइए। चंदन के लिए बड़ा एक श्लोक आता है, चंदन महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। जो अनजाने में अपराध हुए हैं, जिनकी पता ही नहीं लगे, अनजान में चलते फिरते कीड़े मकोड़े मर गए हैं, खटमल मर गए, और भी ऐसा कोई अपराध हो गया, देवताओं को चंदन लगाने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। एक बार फिर सुन लो दोबारा से। अनजान में हुआ अपराध, चलते फिरते कीड़े मकोड़े मर गए और हमें उसकी जानकारी भी नहीं होती, ऐसे अनजान में होने वाले अपराध के लिए आप देवताओं को चंदन लगाइए और अपने भाल के ऊपर आप चंदन लगाइए। क्या सुंदर श्लोक है, चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम। चंदन लगाने से आपदा आपत्ति कारण होता है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, मां भगवती लक्ष्मी माता यानी उनके घर में समृद्धि बरकरार रहती है। ये चंदन की महिमा है। आप सबके घर में चंदन हो, देवों को चंदन लगाइए। ये विधिवत पूजा में है ये चंदन। अष्ट चंदन मिल जाए। गोपी चंदन की बड़ी महिमा है हमारे श्री ब्रज मंडल में। चंदन हो गया, अब इसके बाद में आप लगाइए अक्षत। अक्षत का अर्थ नक्षयति अक्षत, चावल। जो हमारे यहाँ 7 धान्यों की बात कही गई है, ये गेहूं पुराणों में इसका कोई लेख नहीं मिलता, इसलिए तो ये कहा गया कि सीधे गेहूं की डायरेक्ट रोटी मत खाइए, उसमें थोड़ा मक्की का आटा डालिए, शुगर से बचना चाहते हो तो, डायबिटीज से बचना चाहते हो तो उसमें थोड़ा मक्की का आटा डालिए, चने का डालिए, थोड़ी सी मेथी डालिए। ये डायरेक्ट सबसे ज्यादा आलू, और आलू के बाद ये गेहूं का नंबर ही है। इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इसमें ज्यादा मिठास है, ज्यादा इसमें मीठापन है। हमारे 7 धानों में गेहूं का नाम ही नहीं आता। हाँ, जौ का नाम आता है, चने का नाम आता है। अक्षत न क्षयति अक्षत। अक्षत की बहुत बड़ी महिमा है। अक्षत में चावल में घी मिलाकर, थोड़ा बूरा मिलाकर आप आउदी डाल दें, परिवार की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। चावल पूजा में
इतना ध्यान रखा जाए टूटा चावल ना हो। ये नहीं है कि भगवान को 20 रुपया किलो का तुम खाएं 125 रुपया किलो का, घटिया चीज भगवान के लिए। आप तो बहुत अच्छे भगत हैं, नहीं तो 150 रुपया किलो के सेब तो होते हैं बेटे के पापा के लिए, और 10-15 रुपया किलो के सड़े सड़ाए किसी काम के नहीं है। करतार नगर में कथा चल रही है, वहां चढ़ा देंगे। वाह भगवान तेरी बड़ी लीला है, तेरी बड़ी कृपा है। हमारे पास एक आध बोरी कटे नोटों की पड़ी है, अब इतनी कथा हुई है तो एक आध बोरी तो कटे नोटों की हो ही गई होगी। एक दिन मैं आश्रम में पूछ रहा था इस बोरी में क्या है, मुझे बोला इसमें कटे नोट हैं। मैं उसको देख रहा था और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मैं कह रहा था कि प्रभु तेरी क्या लीला है, क्या लीला है तेरी, जो कहीं नहीं चलते तेरे दरबार में तो कटे फके भी आकर के चल जाते हैं। क्या लीला है तेरी, जय हो प्रभु। अच्छी गड्डियां बच्चों के लिए रख लो, हाँ, और कटे कटाए चढ़ा दो देवताओं पर, टैप लगा करके, टैपिंग करके, जो किसी काम के नहीं वो भगवान को। नक्षति अक्षत, चावल से आप अक्षत अर्चन किया करें देवताओं का। हाँ। जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं जिस देवता की, मान लिया जाए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, 108 बार चावल चढ़ाइए। ओम हम हनुमते नमः पूज्यामि, ओम हनुमते नमः पूज्यामि, ओम हम हनुमते नमः पूज्यामि, ओम हम हनुमते नमः पूज्यामि। इसको अक्षत अर्चन कहते हैं। मां सती ने 12 वर्ष तक ये व्रत किया था। शिव पुराण में कथा आती है जिसके द्वारा सती माता को भगवान शंकर मिले। जो भी अविवाहित बेटियां, कुंवारी कन्याएं पूरे कार्तिक मास में 108 बार कदम के फूल से या अक्षत से मां कात्यायनी का बंधन पूजन कर लें, कदम के फूल से कृष्ण का अर्चन कर लें, चावल से मां दुर्गा कात्यायनी की पूजा कर लें, पूरे महीने भर उस बेटी के लिए घर और वर ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ग्रंथों ने प्रमाणित किया है। अक्षत का बहुत बड़ा प्रभाव है। नक्षति अक्षत, जो परिवार को नष्ट न होने दे उसको अक्षत यानी उसको चावल कहते हैं। देवता बहुत प्रसन्न होते हैं चावल से, इसलिए तो वो सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे, तो भगवान ने वह चावल अपने पेट में डाले हैं। का इतनी तृप्ति नहीं मिली कहीं, तो भगवान ने सुदामा को क्या बनाया, भागवत के माध्यम से आपने यह बहुत बार सुना है। चावल के तत्पश्चात फिर चढ़ता है महादेव को फूल, पुष्प। पुष्प धरती माता का हृदय है। हम भगवान को हृदय चढ़ा करके कहते हैं, हे भगवान हमारा हृदय आपके लिए। ये पूजा का एक विधान है और ये जरूरी है, आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, इसलिए सुन लीजिए। फूल के बाद भगवान को चढ़ाइए दुर्वा। दुर्वा से वाक सिद्धि होती है, मेमोरी बढ़ती है। गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा का रस आप भी ले लेंगे, एक बार कोई चीज पढ़ेंगे आपको कंठस्थ हो जाएगी। मैं इतना व्यस्त हूं कि कोई भी चीज मैं द्वारा नहीं पढ़ पाता, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में 1-1 लीटर भर के मैंने दुर्वा का रस पिया है। और ये मैं बात बड़े स्वाभिमान के साथ में बोल रहा हूं। मुझे सब मिलते हैं ना, हमेशा डीपी शर्मा जी बोला करते हैं, महाराज जी आप जैसा मेमोरी कार्ड तो आपका ही है। ये मैं कोई अपनी महिमा नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि दुर्वा का रस मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में सालों साल लिया है। आरोग्यता के लिए तो है, सबसे बड़ी बात है नींद जीतने के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है। आज ये बच्चे गुरुकुल के दिन रात सोते रहते हैं, इनको देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं इनको कहता हूं कि मुझे अपना वह भी विद्यार्थी जीवन याद है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में कभी 2 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली। मैं अपनी चोटी को बांध देता था ऊपर कि नींद आएगी तो कम से कम झटका तो लगेगा। दुर्वा का बड़ा प्रभाव है निद्रा को जीतने में। एक साधक के लिए, भजनानंदी लोगों के लिए नींद को जीतना वाला, नहीं तो नींद पूरी ना होगी तो आदमी बीमार भी हो जाएगा। लेकिन दुर्वा का ये आयुर्वेद में प्रभाव है।
ये शरीर को जर्जर न होने दे। दुर्वा चेहरे पर तेज बढ़ता है। दुर्वासा जी दुर्वा का ही तो रस पीते थे। हाँ, दुर्वास, इसलिए तो उनका नाम दुर्वासा है। तो भगवान शंकर के ऊपर फिर आप दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा के तत्पश्चात नंबर आता है समी। समी, आपके घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का दोष रहेगा नहीं। समी अपनी भाषा में इसको कहते हैं छेकुर, छेकुरा। नई दुकान का मुहूर्त कर रहे हो आप, नए मकान का आप मुहूर्त कर रहे हो, समी यानी छेकुर की लकड़ी से आप हवन कर दीजिए, यज्ञ कर दीजिए। किसी का जादू टोना किया गया, ये उल्टा पुल्टा करते हैं ना लोग होली दिवाली, ये कोई भी प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ये समी यानी छेकुर की लकड़ी का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर समी चढ़ती है, इसका प्रभाव है कि आपके ऊपर किसी का जादू टोना चल ही नहीं सकता। ये समी का प्रभाव है। मेरी भाषा समझ रहे हैं आप? समी, समी न समझे तो छेकुर तो समझेंगे, और छेकुर न समझे तो छेकुरा तो समझेंगे। फिर समी। उसके बाद में है बेलपत्र, समझना चाहिए कैसे। उसके बाद में है बेलपत्र। नमो बिल्मिने च कवचने च नमो वर्मणे च बरूथने च नमः सुताय च सुतनयनाय च नमो दुंदभ्याय च अनन्याय च नमः। काशीवास निवासीन काल भैरव। काशी में भगवान काल भैरवनाथ है। कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक काशी में रहे, काल भैरव का वंदन पूजन करके विश्वनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ावे, साल भर तक आपको भैरवनाथ का दर्शन करने पर, महादेव पर जल चढ़ाने से, विश्वनाथ पर जल चढ़ाने से जितना पुण्य मिलेगा, धोखे से भी शंकर की पिंडी के ऊपर आप 1 बेलपत्र चढ़ा दें, काशी में 1 वर्ष रहने पर जो पुण्य है वह आपको 1 क्षण में प्राप्त हो जाता है। ये बेलपत्र की महिमा है, इसलिए हम 365 दिन बेलपत्र महादेव को चढ़ाते हैं। यहां तक कहा है कि कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। जिसने 1 बेल का पेड़ लगाया है उसको 1 करोड़ बेटियों का विवाह करने का, कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अपने जीवन काल में न हाथों से, अपनी जिंदगी में 1 बेलपत्र अपने हाथों से जरूर लगा के जाना। कोटि कन्या महादानम, करोड़ों कन्याओं के विवाह का, कन्यादान का पुण्य बेलपत्र का पेड़ लगाने का फल है। बेलपत्र की जड़ों में किसी 1 ब्राह्मण को बिठा के आप भोजन करा देते हैं, 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना फल प्राप्त हो। लिंग पुराण में वर्णन आएगा, मैं विस्तार से उस समय वर्णन करूंगा। इतने फल की प्राप्ति होती है। चोटी से लेकर के तलवे तक बच्चे का जितना कद है, जितनी लंबाई है, उतना बड़ा कलावा तोड़ लीजिए और फिर आप उस तने से, बेलपत्र के तने, अपनी भाषा में उसको पींड बोलते हैं, पिंडी बोलते हैं, आप उससे बांध दीजिए। आपके बच्चों के ऊपर किसी का कुप्रभाव, कुसंगति का असर नहीं होगा। वर्तमान समय में संतान बिगड़ रही है गलत संगति से, हाथ काबू से बाहर जा रहे हैं बच्चे। आचार्य चाणक्य ने कहा कि तुम भले ही कितने भी बढ़िया हो, तुम्हारा कुनबा कितना भी बढ़िया हो, यदि तुम्हारे बच्चों को संगति बढ़िया नहीं मिली है तो कभी भी बालू की तरह आपके हाथों से खिसक लेंगे। तो बेलपत्र की तो बड़ी महिमा है। गौ माता के गोबर से बेलपत्र प्रकट हुआ है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। यह भगवान महादेव का बेलपत्र चढ़ाइए। इतना करने के तत्पश्चात दिया जल रहा है, थोड़े से चावल डाल दिए दीपक के ऊपर, दिया दिखाइए भगवान को। और उसके तत्पश्चात यदि आप प्रदोष की पूजा में ऐसा कर रहे हैं, नित्य की पूजा में तो थोड़ा बहुत जो भी भोग है, प्रदोष की पूजा में शिव महापुराण में 5 पौआ भोग की बात कही है। 5 पौए का कितना हो जाएगा? 4 पौए का हो गया 1 किलो, 5 का हो गया 1.25 किलो। और आपको ध्यान हो, अपने यहाँ पहले 1.25 किलो की बड़ी महिमा हुआ करती थी, 1.25 सेर जिसे कहते थे। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ को 1.25 सेर का भोग। इसमें तो रोट की बात कही है। हनुमान, गणेश
और महादेव के लिए रोट में मीठी पूड़ी बनाकर उसका मलीदा टाइप का करके उसमें बतासे फोड़ करके और फिर उसका भोग लगाएं। वो सवा सेर हो। राजस्थान में उसको चूरमा बोलते हैं, और भी जहां भी कहीं जो बोलते हैं वो आप समझ रहे हैं, इसलिए आप गर्दन जरूर हिला रहे हैं। तो ये भोग लगाने के तत्पश्चात फिर फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। याद रखिए, देवताओं को साबुत फल का भोग लगाएं। उसको साफ सुथरा करके जल के छींटे लगा करके, हाँ, ये नहीं कि सीधे खरीद के लाए और सीधे नहीं, उसको साफ सुथरा करके उसको शुद्ध करके फिर आप भगवान का भोग लगाइए। और ये करने के तत्पश्चात फिर आरती की महिमा है। आरती के बाद वंदन है, प्रणाम है, प्रदक्षिणा है। महादेव की परिक्रमा आदि लगती है, दुर्गा माँ की पूरी लगती है, नारायण की 4 परिक्रमा लगती हैं। हाँ, भगवान नारायण की 4 प्रदक्षिणा लगती हैं, दुर्गा माँ की 1 लगती है और देवताओं की 3 लगती हैं। भगवान महादेव की परिक्रमा अंदर मंदिर से कर रहे हो तो जहां पानी गिरता है उसको जल ले रही, वहां से वापस हो जाइए। और मंदिर के बाहर से कर रहे हो तो आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ऐसी इस विधिवत पूजा के लिए भगवान कहते हैं, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जिसने भगवान महादेव की विधिवत पूजा रोज की है वह मुझे इतने प्रिय हैं कि उनको मेरी भक्ति मिल जाती है। स्वयं भगवान राम अपने अनुयायियों के साथ कहते हैं, का निष्काम भाव से पूजा करें, उन्हें मेरी निर्मल भक्ति मिलेगी। नीचे की जो भाई होई अकाम जो छल तज सोई, होई अकाम जो छल तज से हैं, कहते मोरे तेहि शंकर दे हैं, भगत मोरे तेहि शंकर दे हैं। होई अकाम जो छल तज से हैं, होए अकाम जो छल तज से हैं, भगत मोरी तेई शंकर देखें, भगत मोरी तेई शंकर देखें। होई अकाम जो छल तज से हैं, भगत मोरे तेई शंकर देखें, भगत मोरे तेई शंकर देखें। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मैं पुनः आपको वहीं लौट के ला रहा हूं जहां की इससे मैंने आज की बात को शुरू किया है कि लिंग संबंध सुप्रीता धन्यस्तुम वैव सत्तमा। धरती के लोग अति धन्य हैं, अति पुण्यात्मा हैं, बड़े बड़भागी हैं जिसके घर में भगवान शंकर की पिंडी की स्थापना है। महाराज दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ महादेव की आराधना से, महादेव की पूजा से ही प्रभु राम जी का अवतरण हो गया, भगवान का आना हुआ। और सुन लीजिए कि नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो महात्मा सांडल्य ने कहा था इस खानदान को, इस परिवार को, भगवान शंकर की आराधना कीजिए। मातो यशोदा और नंद बाबा दोनों 6 महीने उज्जैन में रहे। शिव पुराण में कथा आती है, 6 महीने इन्होंने भगवान महाकाल की पूजा की और भगवान महाकाल की कृपा से उनके यहाँ स्वयं परमात्मा प्रभु कृष्ण के रूप में आके प्रकट हुए। ये भगवान शंकर की आराधना की महिमा है। इसलिए आप सबके घर में भगवान शंकर की पिंडी स्थापित हो। हमने इस वर्ष 5,000 लोगों को शिव पिंडी प्रदानित कराई, क्योंकि हर साल 1 महीना आजकल हमें 3 वर्ष से उज्जैन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पहले साल में वहां राम कथा थी, दूसरे साल में शिव महापुराण की कथा थी और अब के बार वहां महाभारत की कथा थी। रोज अभिषेक को, यह बहुत बड़ी बात है, एक अभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है। इस वर्ष उज्जैन में महादेव की कृपा से 18,500 महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके आए। 18,500 अभिषेक, और बड़ी नियमता के साथ, बड़ी विधि के साथ समर्पित हुए।
अब की बार भी पूरा सावन का महीना 15 दिन नासिक में है और 15 दिन उज्जैन में है। लेकिन आप दिल्ली के लोग तो इतने व्यस्त हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है वो भी बहुत भारी व्यस्त हैं। आप आ नहीं पाते। तीर्थों में तो किया गया सत्कर्म सत्कार्य वैसे भी अनंत गुना हो जाता है। इसी ग्रंथ में लिखा है, देखिए कि लिंगम युक्तानि तीर्थानि, इसी शिवलिंग की पूजा यदि कहीं किसी तीर्थ में कोई कर लेता है, या अभिषेक तीर्थ में कर लेता है, स्थापना तीर्थ में जाकर के कर लेता है, तो उस आराधना का, स्थापना का करोड़ गुना नहीं अनंत गुना फल, अनंत गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। युक्ता लिंग युक्तानि तीर्थानि सर्वे लिंगे प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठा यदि कहीं तीर्थ में संख्यान विद्धते तेषाम, देखो कितनी बड़ी बात कही है, कितना गुना फल मिलता है। संख्यान विद्धते तेषाम, उस संख्या का वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि उसका कितना गुना पुण्य है, कितना गुना फल है। तीर्थों में जिसने भगवान शंकर की पिंडी की स्थापना की है या उसके महारुद्राभिषेक किए हैं, उसकी पूजा की है, तो संख्या न विद्धते तेषाम, वह कितना गुना है उसका फल, ग्रंथ कहता है कि हम बताने में असमर्थ हैं। कथा में बैठकर आप आलस्य दिखाओगे तो इसका मतलब है कि अरहर की दाल से फुल्का 12-15 आप खींच के आए हो, तो आलस्य में मत बैठिए, ठीक से बैठिए। आइए। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, कथा कहते कहते एकदम कीर्तन पर मेरा ध्यान जा रहा है, तो आप भी दिल्ली से निकलकर कहीं कुंभकर्ण के भवन में जाने की तैयारी में हैं। ऐसा ना कीजिए, प्रार्थना है बिना आलस्य और बिना प्रमाद के कथा सुने। क्योंकि कथा कहने में मुझे आलस्य नहीं होता, मुझे प्रमाद नहीं होता। आपको तो 5 बजे जाना होगा, 5:30 बजे आप घड़ियां देखना शुरू कर देते हैं। नहीं तो जिस समय आरती की बात होती है तब तो मुझे ये लगता है कि अब हमारा जनरेटर चालू हो रहा है, तब तक जैसे वो ओमकारा। थोड़ा विलंबता से भी आते हैं, देरी से भी आते हैं। यदि आप समय से आ जाएं, 1 बजे आ जाएं आप, तो टाइम से कथा शुरू हो जाए। आइए। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तू। जय हो। जय हो। हरि बोल। हेलो हेलो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन एक बार अपने हस्तरेखा दिखाना। मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। एक मिनट, आप मोबाइल लेके आए हैं क्या? सगा एक स्वामी मिनट, आप मोबाइल लेके आए?
आप इतने बढ़िया लग रहे हैं। मेरे पास तो कैमरा नहीं है आपकी फोटो खींचने के लिए। अपने मोबाइल में YouTube पर इसको चालू करके रखें, थोड़ा आगे देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल बजाइए, घंटी बजाइए। एक नया प्रोग्राम हम शनिवार से शुरू कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास लोगों के प्रश्न आते हैं, ये समाधान मांगते हैं, 8:30 से 9:30 हर सैटरडे को, शनिवार को 8:30 से 9:30 रात्रि को। उसमें आपके भी प्रश्न हो सकते हैं, औरों कोई भी प्रश्न हो सकते हैं, उसका समाधान आपको मिलेगा। हमारे धरती के संपूर्ण जितने भी तीर्थ हैं, एक एक तीर्थ की जानकारी की अपडेट सबसे पहला मैसेज आपके फोन में होगा। आप तुलसी तपोवन YouTube डाल करके इसको सर्च कीजिए और अभी ये चल रहा पूरा प्रोग्राम आपके मोबाइल में होगा। आगे रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको आप दबा दीजिए। फिर एक बेल घंटी उसके ऊपर होगी, उसको फिर आप दबा दीजिए। समझ लीजिए कि देश में कहीं भी कथा होती है और सबसे पहले सूचना आपके पास में होगी। तो रात्रि के समय तो आप फ्री ही होंगे। 8:30 से 9:30 तक का जो 1 घंटे का जो प्रोग्राम है, ये आप सुनेंगे तो आप ये कहोगे कि आनंद आ गया। ये घर बैठे ये आपको मिले। यहां से 1-2 बच्चे जाना नीचे, माताएं कुछ इशारा कर रही है, हमें तो पता ही नहीं है। इनका सब्सक्राइब करके आइए। मुकुंद तू भी जा, तुम भी जाओ। इधर से हम कीर्तन करा लेते हैं और ये कर देंगे। इधर से भी कोई समझदार बैठा है, पीछे कुछ दादा लोग भी बोल रहे हैं उनके मोबाइल में। हाँ, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हो। भोले भोले भोले, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। भोले भोले शिव शंकर है भोले भाले, वो सब जग के हैं रखवाले। भक्तों पर कृपा करते हैं, वो सबको अपनाने वाले। जहर हलाहल पी करके देवों का मान बढ़ाया है। ये देवों में महादेव बड़े, सब भक्तों को अपनाया है। भक्तों को अपनाया
ये सबको गले लगाते हैं, जो मन से ध्यान लगाते हैं, वो भवसागर तर जाते हैं। भवसागर तर जाते हैं, वो भवसागर तर जाते हैं। भोले 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 भोले। तू शरण में आजा भोले की, तेरा संकट मिट जाएगा। ओ तू पूजा कर शिव शंकर की, भवसागर से तर जाएगा। सागर से तर जाएगा, भव सागर से तर जाएगा। भोले बोलिए शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बाबा बटेश्वरनाथ भगवान की जय। सिगरे बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। वहीं आपको लौटा के ला रहा हूं कि लिंगम युक्तानि तीर्थानि सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम संख्यान विद्धते तेषां तान किंचित ब्रवीमि हम। तीर्थों में भगवान महादेव की पिंडी की स्थापना और उनकी आराधना और पूजा का कितना बड़ा महत्व है, उसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। सूत और शौनक ऋषियों के बीच में ये संवाद आरंभ हो रहा है। फिर यह पूछा गया है कि भगवान शंकर की यह पिंडी किस प्रकार से इस धरती पर प्रकट हुई है। ऐसी इन अद्भुत कथाओं को आप सुना देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। जवाब दिया, एक समय की बात थी, विधाता ब्रह्मा जब नारायण की नाभि से निकले हुए कमल से प्रकट हुए थे, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो हजारों साल तक, सुनिए, हजारों साल तक वो कमल के डंठल में प्रवेश कर गए और अपनी जन्मता का कारण देखने के लिए गए, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं हो पा रहा था कि मेरा जन्म किस प्रकार से हुआ है ब्रह्मा को। तब ब्रह्मा को पानी में लेटे हुए एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। वो कोई और नहीं, सर्वमय जिसकी व्यापकता है, उनका नाम भगवान विष्णु है। सुनिए, ये कथा शिव महापुराण में भी है, ये लिंग पुराण में इस कथा का बहुत बड़ा विस्तार है। विधाता ब्रह्मा का पहुंचना हुआ, भगवान नारायण शयन की स्थिति में थे। ब्रह्मा पहुंचे और ब्रह्मा ने कहा कि वत्स विष्णु महामान आगतम काल वेगता। हे विष्णु, मैं तुम्हारी देहली पर आया, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। रिश्ते में मैं तुम्हारा पिता लगता हूं। ब्रह्मा बोले। भगवान नारायण ने कहा कि मतस्तम जगदिदम वत्स मनुष्य तो चोरवत। सुनिए, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी दूसरे के धन को कोई चोर अपना समझ ले। ये तो तुम ठीक से सुनिए कि तुम मेरे पिता हो, कि मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। ब्रह्मा ने कहा कि मैं बड़ा हूं और भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं, और इसी बात के ऊपर दोनों में बड़ी जोर से युद्ध हो गया। शंकर की पिंडी कैसे प्रकट हुई है, आप में बहुत जन पहली बार सुनेंगे। इसी बात के लिए दोनों में युद्ध हो गया और दोनों झगड़े। तो यहां तक लिखा है कि अस्त्रम पाशुपतम घोरम संददे विष्णु बक्षसी। विधाता ब्रह्मा ने एक पाशुपत नाम का अस्त्र है, वो भगवान विष्णु की छाती के ऊपर फेंका।
विष्णु घायल हो गए। देवता लोग आकाश मार्ग से सब देख रहे थे। देवताओं ने भगवान शंकर को, भगवान महादेव को प्रार्थना की कि दोनों देव आपस में लड़ गए हैं और आप जाकर के कुछ कीजिए। थोड़ा सा इसमें देखें, विष्णु सतोगुणी है, ब्रह्मा रजोगुणी है। रजो और सतो में आपस में दोनों में युद्ध हो गया। इनका बचाव किसने किया? जो तीनों गुणों से अलग है, जो तीनों से अलग है। निराकार ओमकार। एक बार आप इस रुद्राष्टक को, जो कि श्री क्षमादिया जी कथा के आरंभ में यहां से पढ़ रहे थे, रुद्राष्टक भगवान शिव क्या हैं, ग्रंथों में क्या उनके लिए क्या क्या कहा है, बाबा तुलसी ने अपने कुछ ही छंद में उस रुद्राष्टक में भगवान महादेव की जिस अद्भुत महिमा का वर्णन किया है, वह अति वंदनीय है और अति प्रशंसनीय है। शिव कौन है? शिव को दूसरे शब्दों में महेश्वर कहा गया। जिसने रजोगुण का देवता ब्रह्मा प्रकट किया, सतोगुण का विष्णु और तमोगुण का रुद्र, और जो स्वयं तीनों गुणों से अलग रहा, उसी का नाम महेश्वर है।